ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम।
ग्राम के उपस्थित सभी सज्जन वृंद, समुपस्थित सभी श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी मातृशक्ति माताएं, साथ ही पूरे छुरिया क्षेत्र यहाँ पर आए हुए सभी हमारे माँ कौशल्या धाम के प्रचारक, कौशल्या दूत के रूप में सेवा दे रहे भक्तगण, आज बहुत ही पावन पर्व है। मातृ नवमी और अष्टमी दोनों का संगम। आज 8वीं है, अष्टमी अभी अभी खत्म हुआ। 1 बजे तक अष्टमी था और 1 बजे से अब नवमी लग गया है। तो नवमी का मतलब है मातृ नवमी, और कल तक के मनाया जाएगा। वैसे कल नवमी का श्राद्ध कल किया जाएगा, कुछ लोगों ने आज किया। और पितर पक्ष जो होता है वो अपने पूर्वजों को याद करने के लिए होता है, अपने पितरों को याद करने के लिए होता है। हम उनको सम्मान देते हैं, उनको याद करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, याद करते हैं उनके द्वारा दिए गए जन्म संस्कार को, याद करते हैं पितरों के द्वारा दिए गए प्यार दुलार को, और याद करते हैं उनके द्वारा दिए गए ये जीवन रूपी उपहार को। क्योंकि वो नहीं होते तो जन्म कैसे मिलता, कर्म कैसे मिलता, संस्कार कैसे मिलता। तो ऐसे माता पिता परिजन, दादा दादी, नाना नानी, कई पीढ़ियों को याद करने का पर्व पितर पक्ष है। और नवमी के दिन विशेषकर मातृ नवमी के रूप में माताओं को याद किया जाता है, दादी को, नानी को, और भी जितने हमारे मातृ पक्ष होते हैं, मातुल पक्ष होते हैं, उनको याद किया जाता है। उनके नाम से श्राद्ध किया जाता है, स्नान किया जाता है, पिंडदान किया जाता है, और कोई ब्राह्मण को बुला के भोजन करता है, कोई अपने परिवार को भोजन कराता है। पशु पक्षियों को भी खिलाया जाता है ना। पितर पक्ष में तो कौवा को भी, कुत्ते को भी, गाय को भी और चींटी को भी खिलाते हैं। कहते हैं ये चाहते हैं कि आपके मातृपक्ष को हम तृप्त करें। तो मातृपक्ष को तृप्त करने के लिए और मातृपक्ष का सम्मान देने के लिए एक परंपरा ये भी है कि कन्याओं को बुला करके भोजन कराया जाता है। जैसे हम लोग कन्या पूजन नवरात्रि में करते हैं ना, इको कम करो भैया। नवरात्रि में जैसे हम कन्याओं को बुला के देवी पूजा करते हैं, ऐसे बहुत जगह भारतवर्ष में नवमी श्राद्ध के दिन कन्याओं को भोजन कराकर, क्योंकि बेटियां यदि प्रसन्न हो गई तो हमारा मातृपक्ष प्रसन्न हो जाता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इसलिए आज का दिन बड़ा बढ़िया दिन है। हमारे पाल जी, साहू जी और भी गांव के सियान सब लोग अभी बार बार कह रहे थे कि संत जी हमारे गांव में पहली बार आए होंगे गाँव में, हमारे गांव में पहली बार आए, हमारे गांव में पहली बार आए। और जिस सिंगाविली के कार्यक्रम को आप याद कर रहे थे, काशी राम जी के माध्यम से और गांव वालों के माध्यम से जो मैं आया था, वो आपको लग रहा है 15 साल पहले, लेकिन वो 25 साल पहले की बात है। और उससे भी पहले का बताऊं तो आपके क्षेत्र में कुछ ऐसे भी गांव हैं, सेमर बांधा, सुनसाय टोला, ये कुछ ऐसे गांव हैं जहां मैं 30 साल पहले भी आया था। तब मेरी उम्र निश्चित है छोटी रही होगी, 11-12 साल की, 13 साल की। तब से आपके क्षेत्र में आता हूँ धर्म प्रचार के लिए, गोमाता के लिए, प्रवचनों के लिए, राम कथा के लिए। कहरकसा में पहली बार आने का कारण क्या है, इतने दिन से क्यों नहीं आए, आज क्यों आए हैं वो बाद में बताऊंगा, पर नहीं आए इतने दिन से उसको ही बताना जरूरी है ना। नहीं तो आप लोग कहोगे सब गांव में आते हैं, सिंघाबरी माए, हारी कलम अभी थोड़े दिन पहले आया था, हमारे गांव में क्यों नहीं आए।
मैं इंतजार कर रहा था कि आप लोग कब बुलाओगे। एक आध घंटा तो सुनता ही कि बालक दास महाराज का घलो बुलाए जाए। मैं इंतजार कर रहा था कि कहर कसा वाले कब बुलाएंगे, पर जब मुझे लगा बड़े कंजूस हैं, नहीं बुलाएंगे, तो हमने खुद ही जौहर जी को कहा जाके बता दो वो नहीं बुलाएंगे तो क्या हुआ, हम आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो आप लोगों की श्रद्धा है, आप लोगों का प्रेम है, आप लोगों ने मेरे मंदिर संकल्प यात्रा के 1 घंटे को पड़ाव को पूरे दिन भर का त्योहार बना दिया। इसके लिए भी एक बार अपने गांव के लिए ताली बजा कर स्वागत करेंगे। कठेरा जाएंगे, यात्रा है, यात्रा का पड़ाव जहां पर छाया मिल जाए और जहां पर लोगों का प्रेम और स्नेह मिल जाए, वही यात्रा थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। मंदिर संकल्प यात्रा के रूप में यदि आज आपके गांव में यात्रा आई है तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने स्वयं यहाँ मंच पर कहा कि इस यात्रा के उद्देश्य को समझना है, यात्रा जिस कारण निकला है उसको जानना है, और साथ ही साथ हम सबको भी जो संकल्प यात्रा है उसमें एक संकल्प लेकर जुड़ना है। जो इतना बड़ा संकल्प हुआ कि जो विश्व में नहीं है वो काम हमारे 40 किलोमीटर जामरी पाट में हो रहा है, तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए, इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात हमारे सियाम ने कही कि हम दुनिया तीर्थ धाम नहीं जा सकते, धाम को अपने पास में ला तो सकते हैं। कितना कठिन काम है। तीर्थ में जाना एक बार सरल है, भाई पैसा है तो टिकट कटाओ, चाहे हवाई जहाज में जाओ, कार में जाओ, बस में जाओ, पैसा बस होना चाहिए, चले जाओगे। तीर्थ में जाना सरल है, हालांकि वो भी, लेकिन तीर्थ को बनाना ये सबके बस की बात नहीं। तीर्थ को बनाना बड़ा कठिन होता है, और ये मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। आप लोग जाते रहते हैं, यहाँ से तो बहुत लोग जाते हैं इस क्षेत्र से। मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ की माताएं बहनें भी जरूर गए होंगे, कभी कभी सगा मेहमान आए तो जाते हो, तो घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, वहाँ जाकर सीता रसोई में भोजन प्राप्त करते हैं, बढ़िया मंदिर देखते हैं, पहाड़ी में जाके मंदिर देखते हैं, गुरुदेव की धुनी जल रही है उसका दर्शन करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मैं कई बार मिलता हूँ, कई बार नहीं मिलता हूँ, और कई लोग शिकायत भी करते हैं, वाह वहां जावे बालक दास मिले नहीं। तो ये बताओ, जब मैं वहीं मिलूंगा तो यहाँ कैसे मिलूंगा, डबल रोल तो नहीं कर सकता। रमता जोगी बहता पानी कहते हैं, ठहरा पानी गंदा होता, बहता निर्मल होता है। तो संत का जीवन तो प्रवाहित जीवन है, परिव्राजक जीवन है। मैं 365 दिन में 65 दिन भी नहीं रह पाता आश्रम लगातार। अभी देखिए पीछे लिखा है 10 सितंबर से 17 अक्टूबर, कितने दिन की यात्रा है, 37 दिन की यात्रा है। अब 37 दिन घूमना है, एक दिन में 4 गांव 5 गांव, लगभग 150 गांव में सभा है। तो हर दिन आश्रम में नहीं रह सकते, बीच बीच में जाना आना होता है। पर्व उत्सव में कई लोग गुरु पूर्णिमा में जाते हैं, अभी 17 तारीख को शरद पूर्णिमा का मेला होगा, कार्तिक पूर्णिमा होगा, ऐसे लोग आते हैं तो जरूर मुलाकात होती है। लेकिन प्रायः आश्रम में रहना कम होता है, कई लोग वहाँ जाकर आते हैं, दर्शन करके आते हैं। लेकिन मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ, गुरुदेव की ऐसी कृपा है, जो भी वहाँ जाता है वो पान प्रसाद पाके आता है, मन संतुष्ट होके आता है और दर्शन करके आनंदित होके आता है। ना तो वो खाली तन नहीं आता, ना खाली मन नहीं आता, प्रसन्न होके आता है। वो उस स्थान की महिमा है, वो आज का नहीं, हजारों साल से हमारे आदिवासी समाज का वो पूजित स्थल है जामड़ी पाट। कोई वो त्यागी महाराज ने नहीं बनाया। अभी जिस जगह में गुरुदेव ने तपस्या किया, धूनी जलाया, वहां पर भी एक पानी का जगह है। आज उसे स्वर्ण गंगा कुंड कहते हैं। पहले भी पानी नहीं सूखता था,
और आज भी उसका पानी नहीं सूखता है और उसको यहाँ की भाषा में मरदेल कहते हैं। उस जगह का नाम मरदेल कहते हैं। तो वो भी हजारों साल पुराना पूजा का स्थान है। कोई आज नया बना दिया गया किसी ने, ऐसा नहीं। संत महात्मा तो भ्रमण करते रहते हैं, कहीं चले जाए तो तीर्थ बना देते हैं, जंगल को मंगल कर देते हैं। गृहस्थी आदमी जंगल में जाएगा तो क्या बनाएगा? काट कुटा के खेत बना देगा, घर बना देगा, धीरे धीरे गांव बना देगा। अब ये सब जंगल ही तो रहा होगा ना कोई जमाना में। लेकिन साधु संत कहीं पहुंच जाते हैं तो बंजर को भी हरा कर देते हैं और जंगल को भी मंगल कर देते हैं। इसका प्रमाण जामरी पाटेश्वर धाम है, उसको बताने की जरूरत नहीं। क्या था वो जगह आज से 50 साल पहले और 50 साल बाद वो जगह क्या होने जा रहा है? तो केवल वो 12 गांव का पूजा का जगह जामरी पाट आज पाटेश्वर धाम के रूप में विख्यात हो गया दुनिया में। और अब तो पाटेश्वर धाम का भी नाम हटा दिया जा रहा है। बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं, जाके देखना, माँ कौशल्या धाम बन रहा है, जो विश्व के अंदर कहीं नहीं है, वो वहां पर बन रहा है। तो ये हमारे लिए, क्षेत्र के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।